गुरुग्राम शहर में बिल्डरों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि वो ना तो निवेशकों से रुपए लेने के बाद अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं और ना ही रेरा कोर्ट के आदेशों को मान रहे हैं। और यही कारण है कि निवेशकों को अब सड़कों पर उतरकर अपने हक की आवाज को बुलंद करना पड़ रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण वीरवार को रेरा कार्यालय के बाहर देखने को मिला, जहाँ सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ निवेशक लामबंद हो गए और बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं निवेशकों का कहना है कि बिल्डर ने उन्हें सपने दिखाकर 2013 में अपने प्रोजेक्ट बेचे थे। सोहाना में चल रहे 4 प्रोजेक्टों को 2018 तक पूरा कर निवेशकों को पोजीशन देनी थी, लेकिन आज तक ये प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए हैं। प्रोजेक्ट पूरा ना होने तक बिल्डर ने उनके लोन की किस्त भरनी थी, लेकिन बिल्डर ने ये किस्त भरनी भी बंद कर दी। मेरा नाम मोहित कोहली है सर। मैंने 2016 में अजालिया सुपरटेक में बुकिंग करवाई थी, जिसका पोजीशन 2019 में मिलना था। वहाँ पे जिस समय बुक करा था उस समय कुछ हल्का फुल्का काम चल रहा था, लगभग 1 साल तक काम चला। 2018 से पूरे तरह से काम बंद हो गया। उसके बाद 5 साल हो गए हैं, वहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है। हम सुपरटेक के ऑफिस में बहुत बार गए, वहाँ पे उनसे पूछा कि कब पोजीशन मिलेगा, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। उनको ईमेल डालो या उनसे किसी भी तरह से कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश करो, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। 2020 में मैंने रेरा में केस डाला था, जिसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। कोई मेरे को यहाँ से ऑर्डर्स नहीं पास हुए। इन लोगों ने उठा करके 2023 में मेरा केस साइन डाई कर दिया और कहीं पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। मैंने सुपरटेक का जब प्रोजेक्ट लिया था, सबवेंशन प्लान के अंडर लिया था, जिसमें सुपरटेक ने प्रॉमिस किया था अग्रीमेंट में कि वो EMIs पे करेंगे जब तक पोजीशन नहीं मिलता। उन्होंने कोई EMI नहीं पे करी। आज के डेट में हम लोग खुद EMIs पे कर रहे हैं। 43 लाख रुपीस मैं खुद से दे चुका हूँ। 10 लाख 12 लाख रुपए की EMIs पे कर चुका हूँ और कोई भी दूर दूर तक भी कोई विजिबिलिटी नहीं है, कोई वो नहीं है कि कब प्रोजेक्ट पूरा होगा, ना ही वहाँ पे कोई काम हो रहा है। सर 2019 में मेरे को पोजीशन मिलना था। 43 लाख्स मैं अपनी पॉकेट से पे कर चुका हूँ, बैंक लोन मिला करके। उसके ऊपर मैंने 10 लाख रुपए की EMIs पे कर चुका हूँ और पोजीशन दूर तक भी नजर नहीं आता मिलता। निवेशकों ने कहा कि बिल्डर के खिलाफ रेरा कोर्ट ने कई आदेश दिए हैं, लेकिन बिल्डर इन आदेशों को मानने को तैयार नहीं है। पुलिस ने भी बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज किए हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सब जीरो है। लोगों ने कहा कि वह बिल्डर से अपनी निवेश राशि ब्याज सहित वापस लेना चाहते हैं, लेकिन बिल्डर उनकी राशि को वापस करने से साफ साफ इनकार कर रहा है। उन्होंने बताया कि जब बिल्डर ने किस्त भरनी बंद कर दी तो मजबूरन उन्हें ही किस्त भरनी पड़ी। जिन निवेशकों की किस्त बाउंस हो गई, उनके खिलाफ लोन देने वाली कंपनियों ने भी केस दर्ज कर दिए हैं। अब उन्हें क्रिमिनल केस की भी मार झेलनी पड़ रही है। सर ये प्रोजेक्ट इन्होंने एक पब्लिक नोटिस निकाला, पब्लिक एड निकाला था 2013 में। तो 2013 में अक्टूबर में हमने इनके एडवर्टाइजमेंट को देख के हमने इनकी बुकिंग कराई। 6 लाख रुपए से बुकिंग कराई गई थी, लेकिन बाद में हमें ज्ञात हुआ कि इनके पास उस टाइम लाइसेंस भी नहीं था जब इन्होंने बुकिंग का नोटिस हो किया, जो कि इलीगल एक चीज़ थी। उसके बाद फिर इन्होंने पहले 1130 स्क्वायर फीट में का ये प्रोजेक्ट निकाला। 1130 स्क्वायर फीट का यूनिट साइज था। बाद में इन्होंने इसको जब बिल्डर बायर एग्रीमेंट किया 2014 में, तो इन्होंने उसको 1180 कर दिया। उसका मैंने इनको अपोज किया, मैंने कहा आपने बढ़ा कैसे दिया? तो बाद में उन्होंने कहा कि आधी पेमेंट इसकी हम करेंगे, आधी पेमेंट आप कर देंगे। ठीक है, उसको मैंने 2-4 चीज़ें मेरे को ऐसे दिखी। इसके बाद मैंने 2015 तक इनको 18,75,000 की पेमेंट कर दी। उसके बाद मैंने पेमेंट देना इनको बंद कर दिया, क्योंकि पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था। इनको मेरे को नोटिस आया कि आप पेमेंट कीजिए, पेमेंट कीजिए, पेमेंट कीजिए। मैंने इनको यही मेल लिखा कि मैंने कहा सर देखो, ये एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्योंकि आपने 2-3 चीज़ें पहले ही कर चुके हो और कंस्ट्रक्शन मेरे को होता दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं आगे पेमेंट नहीं करूँगा। इसके बाद इन्होंने मेरी यूनिट को कैंसिलेशन में डाल दिया। मैंने इनको बोला आप मेरे कैंसिल मत कीजिए, क्योंकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो चुका है तो ज़्यादा ही है, तो आप मेरे को एक छोटा यूनिट, जितना मैंने पैसा दिया है उसमें थोड़ा पैसा लेके मेरे को छोटा यूनिट दे दीजिए, क्योंकि मैं 90 लाख 1 करोड़ का रिस्क तो नहीं लूंगा, जबकि फ्रॉड में को इतना होता दिख रहा है। उसके बाद इन्होंने मेरे को कैंसिलेशन नोटिस दे के कैंसिल कर दिया। उसके बाद मैं इनको मेल डाली, मैंने कहा आपने कैंसिल किया है तो आप इसका मेरा जो रिफंड है वो वापस कीजिए एज पर बिल्डर बायर एग्रीमेंट। तो इन्होंने वो भी नहीं किया। इन्होंने मेरे को बोला कि आपका अमाउंट फोरफिट हो गया। 2017 में मैंने रेरा में केस डाला। रेरा में किस तारीख पे तारीख लगती गई, उसके बाद फिर उन्होंने उसका CIRP में प्रोसेस में चला गया, ये ऐसा बोल रहे हैं। अभी वो भी IRP के द्वारा क्लियर नहीं किया गया और ये मेरा प्रोजेक्ट आज की डेट में फिंडाया हो गया है रेरा स्टेटस में। अब सर देखो, सुपरटेक के नाम से लाइसेंस इन्होंने एडवर्टाइज किया था कि सुपरटेक के नाम से ये प्रोजेक्ट चलेगा, बट
बाद में अभी हमें ज्ञात हुआ कि ये लाइसेंस ही फ्रॉड था और ये सर्व रियल्टर्स के नाम लाइसेंस था। तो सर ये चीटर खुद हैं, पैसा लेके हमारे डकार गए, ना तो अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट है, ना ओसी आया है, कुछ भी नहीं आया है। और 24 टावर में से खाली 4 टावर इनके अभी तक पार्शियली कंप्लीट है और कोई डेवलपमेंट नहीं है। हमारा पैसा लेके बैठ गए हैं और ना वो रिफंड कर रहे हैं, ना ही हमारा कोई कुछ कर रहे हैं। तो हमारा ग्रीवेंस यही है सर, हमारा पैसा ब्याज से ही वापस। निवेशकों का कहना है कि सुपरटेक बिल्डर के कई प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, जिनमें से 4000 से भी अधिक निवेशक हैं जो परेशान हो रहे हैं। इन निवेशकों के हजारों करोड़ों रुपए बिल्डर्स के पास हैं और वह वापस करने से भी इनकार कर रहे हैं। उन्होंने रेरा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गृह मंत्री अनिल विज व रेरा चेयरमैन से न्याय की मांग की है। आज हम आए हैं जी सुपरटेक सार्व रियल्टर, आर.के. अरोड़ा, मोहित अरोड़ा, ए.के. जैन, उनके द्वारा ये सारे खरीदार प्रताड़ित हो चुके हैं। जो सुपरटेक ने 2013 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और उसमें सार्व रियल्टर का लाइसेंस का 106, 107 का मिसयूज़ किया, फ्रॉड किया है। चेयरमैन रेरा ने ये जजमेंट 2018 में 2019 में दिया है कि सुपरटेक ने फ्रॉडुलेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और 420 का किया, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट किया है, जिसके ऊपर आज तक ना तो रेरा ने एक्शन लिया है, ना हमारी हरियाणा पुलिस ने लिया है। उसके बाद हम 20 बार मिल चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रेरा ऑर्डर देता है, उसको सुपरटेक मानता नहीं है और ना ही एग्जीक्यूट किया जा रहा है। 24 मार्च को बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में FIR भी हुई है, धारा 120B, 406, 420 में, जिसको अभी तक सुपरटेक मालिक आर.के. अरोड़ा, मोहित अरोड़ा, ए.के. जैन को अरेस्ट नहीं किया गया। पुलिस हमारी साफ कोई साथ नहीं दे रही, ना ही रेरा हमारा साथ दे रहा है। बिल्कुल सारे मिले हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहा। हम 10 साल से परेशान हो रहे हैं, ना तो हमारा पैसा वापस दिया जा रहा है और ऑर्डर दिए हैं चेयरमैन रेरा ने कि पैसा वापस दिया जाए, उसको भी नहीं लिया जा रहा, उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। और ऑर्डर दिया है, इतना गलत दिया है। जब 16 अक्टूबर 2021 को सार्व रियल्टर ने अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया था 498 2017 में, तो क्यों नहीं आज तक उसको रेरा पोर्टल पे अपडेट किया गया। आज की डेट में रेरा पोर्टल पे भी सुपरटेक ही रजिस्टर्ड है और सार्व का नाम नहीं है। और फिर कह रहे हैं जी ये सार्व का प्रोजेक्ट है। लाइसेंस सार्व का था, इस्तेमाल किया, मिसयूज किया सुपरटेक ने और नाम लिया जा रहा है सार्व को पार्टी बनाओ। और ना तो रेरा इम्प्लीड कर रहा है सार्व रियल्टर को, जिसकी वजह से ये सारे बाहर परेशान हो रहे हैं और हमें हमारा पैसा वापस दिया जाए। हमारी सरकार से, विज साहब से, मनोहर लाल खट्टर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील है कि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी हल किया जाए और हमें हमारा पैसा वापस दिलवाया जाए। बैंकें हमें नोटिस भेज रही हैं कोलकाता हाई कोर्ट से, बॉम्बे हाई कोर्ट से कि आप किस्तें भरो, जबकि TPA में आर.के. अरोड़ा ने, मोहित अरोड़ा ने लिख के दिया है जब तक हम पोजेशन नहीं देंगे किस्त हम भरेंगे। और ना तो ये किस्त भर रहे हैं, हमें वारंट आ रहे हैं। इसके ऊपर हमारी सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही। जो हमारी सरकार को सोचना चाहिए, इस पे कार्रवाई करनी चाहिए।